नाम निर्देशन के लिए इस बार जो है ऑनलाइन व्यवस्था भी की गई है और ऑनलाइन पोर्टल एनकोर के माध्यम से जो है encore.nic.in ये ECI की वेबसाइट से आप इस ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकते हैं, परंतु भौतिक जो कागज़ है उनको भी जमा करना होगा। इसके साथ साथ जो शपथ ग्रहण करना होता है रिटर्निंग अफसर के समक्ष में अभ्यर्थी को, वो स्वतः उपस्थित होकर ही उन्हें करना होगा। क्योंकि यह निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो निर्वाचन क्षेत्र में लड़ने वाले अभ्यर्थियों को जमा की जाने वाली राशि जो है निक्षेप राशि रुपये 5,000 रहेगी। और नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी अपने साथ केवल 2 ही व्यक्तियों को रिटर्निंग अफसर के कक्ष में ले जा सकते। पूर्व में ये संख्या 4 थी। रिटर्निंग अफसर के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में केवल 2 वाहनों को प्रवेश की अनुमति होगी। ये संख्या पहले 3 हुआ करती थी। एक तो सभी को जितने भी हमारे मतदान कर्मी हैं और सिक्योरिटी पर्सनल हैं, इसके अलावा मतदाता भी हैं, उनको फेस मास्क, ग्लव्स और हैंड सैनिटाइज़र दिया जाएगा। और इसके लिए विशेष रूप से जो है तकरीबन 2,22,991 फेस मास्क और 2 लाख से भी ज़्यादा हैंड ग्लव्स और 1 लाख से भी ज़्यादा सिंगल यूज़ हैंड ग्लव्स, हैंड सैनिटाइज़र लगभग 2 लाख से भी अधिक संख्या में, फेस शील्ड 3,700, लगभग 300 थर्मल स्कैनर्स और 2,700 से अधिक PPE किट्स जो है की व्यवस्था की गई है। सभी मतदान केंद्र स्थलों में प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइज़र्स और साबुन पानी की व्यवस्था रहेगी। उसके साथ साथ जो है थर्मल स्कैनिंग सभी मतदाताओं का होगा। और ऐसे मतदाता जिनको कि मतदान दिवस में अगर निर्धारित टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर उनका पाया जाता है तो 2 बार टेम्परेचर लिया जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब निर्धारित टेम्परेचर से अधिक यदि टेम्परेचर है तो मतदान दिवस के जो अंतिम घंटा है मतदान का, उस समय उन्हें बुलाया जाएगा और सबसे अंत में उनके द्वारा जो है मतदान संपादित कराया जाएगा। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए और 80 वर्ष से अधिक आयु और दिव्यांगजन, इन सभी के लिए जो है पोस्टल बैलेट की भी सुविधा रहेगी। विधानसभा मरवाही में उपनिर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिला गोरेला, पिंड और मरवाही में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण शासकीय खर्चे में लगाए गए समस्त होर्डिंग्स एवं प्रचार सामग्री हटा दिए जाएंगे। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आज कल्याणकारी घोषणाएं, नवीन कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध इस संबंध में रहेगा। मैं प्रचार प्रसार के बारे में बता देती हूँ। विधानसभा क्षेत्र में एक तो डोर टू डोर प्रचार के दौरान उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्ति सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर उपस्थित रह सकते हैं, यानी कि डोर टू डोर प्रचार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोविड नॉर्म्स का पालन करते हुए अभ्यर्थी डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा रोड शो भी कर सकते हैं। रोड शो पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। रोड शो के लिए रैली में उपयोग किए जाने वाले अधिकतम वाहनों की संख्या 5 होगी। पहले ये संख्या 10 थी। और 2 रैलियों के बीच में कम से कम आधे घंटे का अंतराल होना ज़रूरी है। पहले ये निर्धारित था कि केवल 100 मीटर की दूरी हो सकती है यदि कोई रैली या रोड शो इस तरीके का निकालता है, परंतु अब ये इस पर काफ़ी कड़ा प्रतिबंध लग गया है। सभी तरह की सभाएं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्व में चिन्हांकित स्थानों पर ही किए जा सकेंगे। इसके अलावा हमने जो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम का संचालन किया है और इसके माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी और भयमुक्त चुनाव हो सके, ये सुनिश्चित करने के लिए प्रयास हम कर रहे हैं।